हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल रोहित गोस्वामी लॉ क्लासेस में। मैं उम्मीद करता हूं कि आपका आज का पेपर बहुत ही अच्छा गया होगा और आज के पेपर को करके हमारे यूट्यूब से जो बच्चे पढ़े हैं बहुत ज़्यादा खुश होंगे, क्योंकि आज आपकी खुशी का ठिकाना नहीं होगा। क्योंकि आज जो एलएलबी फर्स्ट ईयर का जो पेपर था, सेम फर्स्ट का, जो मैंने आपको क्वेश्चन कराए थे, मैंने आपको 13 क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन कराए थे और 6 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कराए थे। उन वाले बच्चों के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कराए थे जो बिल्कुल वीक थे, जो पास होने की कोशिश कर रहे थे। हुआ क्या है, मैं आपको दावा कर रहा था 90% 90 नंबर तक का नंबर मेरे पेपर आपका फंसेगा, लेकिन हुआ क्या है, आज के पेपर में आपका 100 में से 100 नंबर का पेपर आपका फंसा है मेरे द्वारा पढ़ाए क्वेश्चनों से। और मैं कामना करता हूं कि आप बहुत ही अच्छा करके आए होंगे और मेरे द्वारा जो प्रोवाइड कराए हैं उनसे अच्छा पढ़े होंगे। और मैं कामना करता हूं आप ऐसे ही निरंतर आगे बढ़ो। और आपसे रिक्वेस्ट है, आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि सर आज का हमारा पेपर कैसा गया है, आपको कितनी मदद मिल रही है मेरे द्वारा बनाए नोट्सों से। प्लीज़ 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 बताइएगा और चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दो। अभी आपके 4 एग्जाम बाकी हैं और आपके काफ़ी सेमेस्टर हैं। बिंदास वीडियो लाता रहूँगा, एक भी क्वेश्चन आपके क्वेश्चन एग्जाम से बाहर नहीं जाने वाला है, ये मैं दावा दे रहा हूँ। आपको ध्यान रखना इस बात को, ठीक है ना। तो आज का पेपर 2021 का पेपर आज हम आपको दिखा देते हैं, ठीक है। जब मैं आपको वीडियो करा रहा था मैंने एक बात बोली थी, पैटर्न सेम वही रहेगा, करने का तरीका सब वही रहेगा, क्वेश्चनों की संख्या कम कर दी जाएगी, क्वेश्चनों की संख्या कम कर दी जाएगी और अंकों की संख्या बढ़ा दी जाएगी। बिल्कुल सेम वही हुआ है, क्वेश्चन कम कर दिए गए हैं और अंकों की संख्या जो है बढ़ा दी गई है, ठीक है। बिल्कुल पैटर्न, बिल्कुल तौर तरीका सब वो सेम ही था। देखते हैं अपना पेपर एलएलबी सेम फर्स्ट। इसका जो कोड है हमारा 1001 है, ज्यूरिस्प्रूडेंस लॉ 1, ठीक है। ये है 2000, देखो ये दिसंबर में ही पेपर बन चुका था, दिसंबर 2021 में ही पेपर बन चुका था। इसको इसलिए दिसंबर लिखा है क्योंकि एलएलबी फर्स्ट सेम के दिसंबर में एग्जाम होते हैं, तो ये दिसंबर सत्र के अनुसार से चलेगा। टाइम जो है 1.5 घंटे का है, मिनिमम मार्क्स जो हैं 100 हैं, ठीक है। नोट, इस प्रश्न पत्र को 3 खंडों ए, व तथा स में विभाजित किया गया है। खंड ए में अति लघु उत्तरीय प्रश्न, खंड व में लघु उत्तरीय प्रश्न तथा खंड स में विस्तृत उत्तरीय प्रश्न है। सभी खंडों को निर्देश अनुसार हल कीजिए। खंड ए पे आ जाते हैं, सेक्शन ए पे। इसमें अति लघु उत्तरीय प्रश्न है हमारे, और देखते हैं इस खंड में 5 प्रश्न है। कितने प्रश्न हैं? 5 प्रश्न हैं। कोई 2 प्रश्न अनिवार्य हैं, प्रत्येक प्रश्न 10 अंकों का है, अतः अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। देखो 2 करने हैं, 10-10 नंबर के हैं, तो 20 नंबर का हमारा ये हो गया। पहला है अरस्तु। अरस्तु के बारे में आप क्या जानते हो, ठीक है। दूसरा है मूल मानक, ये तीसरा है हित, चौथा है सामंड के बारे में आप क्या जानते हो, पांचवा है सामाजिक समयता के बारे में आप क्या जानते हो। पांचों के पांचों क्वेश्चनों में से आपका एक भी क्वेश्चन मैंने ऐसा नहीं कराया कि जो आपके पेपर में नहीं आया हो। पूरा का पूरा पेपर, पांचों के पांचों शॉर्ट क्वेश्चन आपके फंसे हैं, ठीक है। एक भी नंबर का बाहर नहीं गया है, ठीक है। अब देखते हैं अगला। देखो मूल मानक कराया था, सामंड भी कराया था, सामाजिक समयता भी कराया है और अरस्तु की परिभाषा भी कराई है मैंने। और हित वाला, हित को तो आप जानते हो कैसे करना है। आगे चलते हैं। नोट, खंड में 3 प्रश्न हैं, किसी एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न 20 अंकों का है, लघु उत्तर प्रश्न। देखो मैंने क्या बोला था, क्वेश्चनों की संख्या कम कर दी जाएगी और अंकों की बढ़ा दी जाएगी। 3 में से कोई एक करना है और 20 नंबर का है, ठीक है। सेबनी द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत
अंतर्चेतना के सिद्धांत से आप क्या समझते हैं? मैंने पहले भी बोला था कि ये वेरी इंपॉर्टेंट है, जितना भी इसके लिए वेरी बोला जाए इतना कम है, और आगे आने जब तक जूरिस्प्रूडेंस चलेगी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ही रहेगा ये वाला प्रश्न, ध्यान रखना। एक ये मैंने कराया था, ये अमेरिकी यथार्थवाद पर टिप्पणी लिखिए, वेरी इंपॉर्टेंट, इसे भी बताया था। और मैंने वीडियो के ऊपर ये भी लिखा था कि यह वाला प्रश्न विधि शास्त्र की जान कहा जाता है, ठीक है। प्राकृतिक विधि विचारधारा के महत्व की विवेचना कीजिए, ये भी मैंने आपको करा दिया है, ठीक है। अब आ जाते हैं लॉन्ग क्वेश्चन पे, खंड 6 पे विस्तृत उत्तरीय प्रश्न। इस खंड में 5 प्रश्न है, किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रत्येक प्रश्न 30 अंकों का है, यानी कि 2 प्रश्न करने हैं। जब हम 2 प्रश्न करेंगे 30 के तो ये 60 नंबर के हो जाएंगे। अति लघु हो गए हमारे वेरी शॉर्ट 20 नंबर के, शॉर्ट हो गए 20 नंबर का एक, ये 2 हो गए, ये 1 हो गया। अब ये लॉन्ग, ये हो गए 60 नंबर के, और करने के हैं 2, इन टोटल 100 नंबर का, ठीक है। सैपनी भी करवाया था, अमेरिकी यथार्थवाद भी करवाया था, प्राकृतिक विधि भी करवाया था, ठीक है। अब आ जाते हैं लॉन्ग क्वेश्चन पे। विधि शास्त्र को आप किस प्रकार परिभाषित करेंगे? क्या यह विधि के मूलभूत का समीक्षण है? विधि शास्त्र को आप किस प्रकार परिभाषित करेंगे? मैंने वीडियो आपको बहुत ही अच्छे से कराई थी, वीडियो इसकी मैं डाल चुका हूं, ये वाली मैंने वीडियो कराई थी, और मैंने बोला था विधि शास्त्र की प्रथम सीढ़ी, ये वे वाला प्रश्न था, विधि शास्त्र की प्रथम सीढ़ी। आज से आपके सारे डाउट क्लियर। ये वाली जो मैंने वीडियो डाली थी अपने यूट्यूब पे, ये वो वाली वीडियो है। आगे चलते हैं। मैंने ये वाला कराया था जॉन ऑस्टिन, प्रत्येक विधि के विधिदाता का समादेश, नागरिकों पर प्रतिबंधित आभार तथा एक सुनिश्चित अनुशास्त्री जो अवज्ञा के समय संतर्जिल की जा सके विघटित करते हैं। क्या आप इस मत से सहमत हैं? टिप्पणी कीजिए। ये प्रश्न भी मैंने जॉन ऑस्टिन वाला कराया था, और मैंने ये भी बताया था जो 6 लॉन्ग इंपोर्टेंट क्वेश्चन कराए थे वो भी आपके इनमें से ही हैं। जो लॉन्ग क्वेश्चन कराए थे, देखो एक तो ऑस्टिन वाला कराया था मैंने लॉन्ग क्वेश्चन, ये आ गया है। आगे चलते हैं। दूसरा है केल्सन के शुद्ध विधि के सिद्धांत की व्याख्या कीजिए, उन मुख्य बिंदुओं को स्पष्ट कीजिए जिनके आधार पर इस सिद्धांत की आलोचना करते हैं। ये मैंने कराया था, ये भी क्वेश्चन आपका फंस चुका है। और देखो ये मैंने आपको कभी देखी होंगी वीडियो, मैंने लिखा है 10 से 30 नंबर, 25 से 30 नंबर। देखो यहाँ पे ये क्या है, केल्सन का 20 नंबर में भी आया है, और केल्सन का मूल मानक 10 नंबर में भी आया है। इस हिसाब से ये वाली जो प्रश्न है 30 नंबर का आपका पेपर में आया है, ठीक है। प्राकृतिक विधि वाला देखो 30 नंबर में आया, विधि शास्त्र को आप किस प्रकार परिभाषित करेंगे, ये वाला आया है। और देखो एक आया है प्राकृतिक विधि विचारधारा, 30 नंबर के फंसे हैं प्राकृतिक विधि से, ठीक है। आगे चलते हैं। सामाजिक अभियांत्रिकी का उद्देश्य जितना भी संभव हो सके एक समाज के सशक्त ढांचे की रचना करना है, जिसका मुख्य कार्य परस्पर विरोधी हितों का सामंजस्य स्थापित करना। पाउंड के इस कथन की विवेचना कीजिए। वेरी वेरी इंपोर्टेंट, मैंने जो क्वेश्चन कराए थे 6 उनमें भी फंसा है, और अलग से जो मैंने क्वेश्चन कराए थे उनमें भी ये फंसा है। और ये वाला प्रश्न हमारा 30 नंबर का यहाँ पे है, सॉरी ये देखो 30 का ये है और 10 का ये 40 नंबर का पेपर फंसा है मूल मानक वाला। मूल मानक 40 नंबर का आया है। और ये देखो ये भी सामाजिक अभियांत्रिकी 30 नंबर में यहाँ पे है। और देखो ये 30 नंबर का ये फंसा है, कितने नंबर का? 30 नंबर का, ठीक है। आगे चलते हैं। वह कौन कौन से कारक एवं परिस्थितियां थीं जिन्हें विधि की आर्थिक पद्धति को अग्रसर किया? यह क्वेश्चन मैं करा चुका हूं, जो मैंने ये बोला था कि विधि की प्रथम सीढ़ी है, ये वही वाला क्वेश्चन है। यह भी 30 नंबर का आपका फंसा है। पूरा 100 में से 100 आपका पेपर फंसा है, 100/100 का। मैंने जितनी आपके साथ मेहनत की थी, मैं उम्मीद करता हूँ आपने भी मेहनत के साथ पढ़ा होगा, और आप भी बहुत अच्छा पेपर करके आए होंगे। और अभी आपके 4 एग्ज़ाम और बाकी हैं फर्स्ट सेम के। आप हमारे चैनल से जुड़े रहें,
आपका एक भी क्वेश्चन आपके एग्जाम से बाहर नहीं जाने दूंगा, सारी चीज़ें मैं प्रोवाइड कराता रहूँगा और ये भी बताऊंगा हमें प्रश्न को करना किस तरीके से है, सॉल्व किस तरीके से करना है। और प्लीज़ आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि अब भी अगर आपने हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ 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 लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करो, बेल आइकन घंटी को दबा लो, क्योंकि आज के पेपर से आपको अनुमान हो गया होगा जो मैं चीज़ें करा रहा हूँ आपके 100 में से 100 फंस रहे हैं। आपका जो ज्यूरिस का पेपर है सबसे हार्ड होता है और मैंने इसको सबसे इजी सब्जेक्ट बना के आपके सामने पेश कर दिया है। बस आप मुझे कमेंट करके ये ज़रूर बता दें आपका पेपर अच्छा गया है, बेकार गया है, या मैंने जो कराया है उसमें से पेपर आया है या नहीं आया है। बस आप मुझे कमेंट करके जल्दी से जवाब दे दो, ठीक है ना। और अगले पेपर की तैयारी करो। कॉन्स्टिट्यूशन के मैं अब से पहले 4-5 क्वेश्चन डाल चुका हूँ। कॉन्स्टिट्यूशन के शॉर्ट क्वेश्चन भी डालने वाला हूँ मैं, आज डाल दूंगा शॉर्ट क्वेश्चन। और मैं कॉन्स्टिट्यूशन और आपके टॉट की भी डाल चुका हूँ वीडियो। इनको आप अभी इन पे टाइम दीजिए, मैं जल्दी से आपके और सब्जेक्टों की भी वीडियो डाल दूंगा। और ज्यूरिस्प्रूडेंस का पेपर आपका कैसा गया तुरंत कमेंट करके हमें बताइए, जिससे हम आपके लिए और अच्छी अच्छी वीडियो बना सकें। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।